पाकिस्तान की, उसके कप्तान हैं साद बेग। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो गलतियाँ वहाँ पर उस वक्त सेमीफाइनल में हुई और जो हमने इससे जो गलती नोटिस करी, इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे और बड़ी गेम में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इंडियन से पहले तो मैं अंडर 13 भी खेली है, पीसी कराची की तरफ से, अंडर 16 भी खेली है सिंध की तरफ से। अभी क्या मतलब गोल क्या रखा है आपने अपने लिए क्रिकेट में? क्रिकेट में गोल तो सबका ये होता है कि पाकिस्तान से खेलना। मेरा यही गोल है कि मैं पाकिस्तान से खेलूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम जो है नौजवान जो अहम शख्सियत हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, बल्कि क्रिकेट के हवाले से, वो उनके साथ मौजूद हैं। कौमी अंडर 19 जो टीम है पाकिस्तान की, उसके कप्तान हैं साद बेग। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। आज उनके बारे में जानेंगे वो किस तरह से क्रिकेट में आए और किस तरह से अपना खेल पेश कर रहे हैं। तमाम काफ़ी जो भी मुमकिन हो सका वो इनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम साद बेग। वालेकुम अस्सलाम। साद बेग, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बताएं, ये आपने क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कि आपको अपना शौक है या किसी ने शौक दिलाया है आपको? नहीं, मुझे कुछ शौक था बचपन से और बस वहाँ से मैं अकेडमी में एडमिशन लिया। पेरेंट्स की काफ़ी सपोर्ट थी मुझे शुरू से, तो उनकी सपोर्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ मैंने बहुत करी है शुरू बचपन में, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे। अंडर 19 में से पहले मतलब आपने जब पहली दफ़ा ज्वाइन की है, कौन सा इवेंट था, कौन सी मतलब वो टूर्नामेंट था जिसमें आपको सेलेक्ट किया गया, और उस वक्त क्या जज्बात थे आपके बनाए? अंडर 19 से पहले तो मैं अंडर 13 भी खेली है, पीसी कराची की तरफ से, अंडर 16 भी खेली है सिंध की तरफ से। लेकिन अंडर 19 से पहले जो मैं यहाँ पर सिलेक्ट हुआ वो डिस्ट्रिक्ट थी, जोनल डिस्ट्रिक्ट थी। उसमें मैंने काफ़ी रन करे थे, 250 रन करे थे एक मैच में, और फिर उसमें भी मेरे काफ़ी स्कोर थे, जिसकी वजह से मैं 90 में यहाँ पिक हुआ। फिर उसके बाद PGL में पिक हुआ, फिर पाकिस्तान 19 में पिक हुआ। अच्छा, अंडर 19 में जब सेलेक्ट हुए तो उस वक्त जो है आपने आपके क्या किस तरह के जज्बात थे कि यार अभी अंडर 19 में, और क्या थे मतलब? नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि आपको पता है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए कैप्टन, तो एक बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है आपके लिए कि आप किसी भी स्टेज में कंट्री को रिप्रेजेंट करो, वो भी ऐसा कैप्टन। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और बहुत एक्साइटेड था कि मैं कैप्टनसी करूँगा पाकिस्तान इंडियन की। अभी क्या मतलब गोल क्या रखा है आपने अपने लिए क्रिकेट में? क्रिकेट में गोल तो सबका ये होता है कि पाकिस्तान से खेलना। मेरा यही गोल है कि मैं पाकिस्तान से खेलूँ। अच्छा, आपको PSL में भी अभी सेलेक्ट कर लिया है? इससे पहले तो नहीं खेले कभी PSL में? नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम मैं कराची की तरफ से सेलेक्ट हुआ हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है ये भी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, ये पूरा जो आप क्रिकेट खेलते हैं, घर वालों को मतलब किसकी सपोर्ट मतलब आपको होती है? कौन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है? किस तरह से होता है? सपोर्ट तो अम्मी अबू दोनों की तरफ से बहुत सपोर्ट करते हैं बचपन से लेकर अब तक, और स्टार्टिंग से उनकी काफ़ी सपोर्ट है, जिसकी वजह से मुझे बहुत आसानी होती है क्रिकेट में कुछ भी करने के लिए। तो पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है। अच्छा, एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होती आपकी क्रिकेट खेलते हैं, या किस तरह से मतलब मेंटेन किस तरह करते हैं आप? नहीं, काफ़ी होती है डिस्टर्ब। आपको पता है कि आप जब क्रिकेट की सीजन के लिए जाते हो तो आपके 3-4 महीने ऐसे ही चले जाते हैं, और फिर उस टाइम बीच में पेपर भी होते हैं। तो लेकिन बाद में हम एडजस्ट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि बाद में जो हमारा लॉस्ट हो वो कवर करें, और तो ऐसे ही यही चलता है हमारा 3-4 साल से। अच्छा, क्रिकेट को कितना टाइम देते हैं, और एजुकेशन और घर वाले भी घर को भी टाइम किस तरह से मतलब मैनेज किस तरह करते हैं? जिस टाइम सीज़न होता है तो उस टाइम तो आपको पता है कि कराची में होते ही नहीं, तो ऑलमोस्ट सारा टाइम क्रिकेट का ही होता है। फिर जब वापस आते हैं तो फिर एजुकेशन को भी टाइम देते हैं, प्रैक्टिस को टाइम देते हैं, और भी टाइम देते हैं। अच्छा, एशिया कप की बात अगर हम करें, एशिया कप में आपने शुरू के जो मैचेस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त मतलब रही कि मैं आपको आराम से जीत कर आएंगे एशिया कप, लेकिन सेमीफाइनल में हार जाते हैं। तो क्या इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इतनी कोई खास नहीं है, बोलूँगा कोई खास वजह तो उसकी थी हारने की, लेकिन बस ये क्रिकेट है, आपको पता है कभी भी आपको ये कभी आपको कुछ भी रिजल्ट दे सकती है। ये जो गलतियाँ वहाँ पर उस वक्त सेमीफाइनल में हुई और जो हमने इससे जो गलती नोटिस करी, इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे और बड़ी गेम में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।
अच्छा, अब वर्ल्ड कप भी है सर, तो इसके लिए इसके बारे में क्या प्रिपरेशन है? प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं प्रिपरेशन वर्ल्ड कप की जो अच्छी कर रहे हैं। तो यही है कि इंशाल्लाह जो हमने प्रिपरेशन करी है और 3-4 महीने से जिस पर लगे हैं और वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस करें। और कौमी अंडर 19 टीम की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, ताकि जो ये वर्ल्ड कप है इसमें भी इसी तरह जिस तरह से एशिया कप में कोई मतलब मैच हार गए सेमीफाइनल में, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया साद बेग, कौमी अंडर 19 टीम के कप्तान साद बेग जो है मेरे साथ मौजूद थे, और इनका आज़म है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में जो है उनकी कारकर्दगी इंतहाई बेहतरीन रहेगी, और कौमी टीम जो है कोशिश करेगी कि ये वर्ल्ड कप जो है जीत कर वापस आए। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।